बात एडवेंचर स्पोर्ट्स की हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जब भारत में इसके सक्सेसफुल इवेंट को हम देखते हैं तो एक उम्मीद जगती है। और हमारे साथ सुनील शेट्टी, जो इस पूरी बुनियाद को रखने वाले। सुनील, बड़ा अलग तरह का माहौल, और ये एक सरप्राइज़ है कि इतने सारे लोग। हम सोच रहे थे कि शायद भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो दूर की बात है, लेकिन आपने एक तस्वीर दिखा दी। आई थिंक तस्वीर दिखाई ज़रूर है, लेकिन सेकंड एडिशन भी है और लोग बढ़ते गए हैं इसमें। आप देखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स देखिए, गाड़ियाँ देखिए, माहौल देखिए। आई थिंक इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक। मैं पूरे ट्रैक घूम कर आया हूँ एंड आई थिंक इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ आई थिंक नेचर से भी जो कनेक्ट लोगों का होगा वो ज़बरदस्त होगा। सो वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये ब्रांड डेफिनेटली एक बहुत बड़े तरीके से मर्स्कल एस्टैब्लिश हो रहा है। फैंटास्टिक। अच्छा, ये कोई भी चीज़ होती है वो आइडिया होती है। ये आइडिया कब आया, क्या चीज़ें चल रही थी, और क्या चैलेंजेस थे आपको शुरू में इसको लॉन्च करने? आई थिंक ब्रेन कहूँगा बेसिकली सैम, आशीष और सुबोध का। एंड व्हेन दे केम टू मी और मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो अब क्या आप जुड़ना चाहोगे? देखते ही मुझे लगा कि ऑफ कोर्स यार, एक्शन हीरो हूँ और जुड़ना चाहूँगा ही चाहूँगा। बहुत सारे एंथुजियास्ट है इंडिया में, बहुत ज़बरदस्त राइडर्स। आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट इवेंट्स इन द वर्ल्ड आर बीइंग वन बाय इंडियन राइडर्स, जो शायद लोगों को पता नहीं। तो मुश्किलात ऑफ कोर्स यही हुई कि ट्रैक ढूंढना, ट्रैक को प्रिपेयर करना, स्पॉन्सर्स ढूंढना, लेकिन आई थिंक ब्रांड्स हैं इंडिया में जो बिलीव करते हैं इन चीज़ों में और हमेशा सपोर्ट करते आए। तो आई थिंक ब्रांड्स लाइक पोलारिस, प्यूमा, महिंद्रास, थार, द थार, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बिलीव करते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, और टैलेंट भी है हमारे पास, एंड स्लोली बट डेफिनेटली ये इतना पॉपुलर होते जा रहा है। ख़ास करके मुझे लगता है आज ये ट्रैक, अगर मीडिया ने भी ये ट्रैक देख ली तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग तो है ही है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि हम बच्चों को और हमेशा अपने आप को नेचर से जुड़े रखना चाहिए, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस टू बी, जहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, अपनी दुनिया है, और जहाँ बच्चे देख कर कहेंगे वाह दिस इज़ नेचर। हमारे बेडरूम में बैठ के हम सिर्फ वो गेम्स नहीं खेलते ऑफ रोडिंग की, लेकिन जेन्युइन ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, ये इसी बात से मैं उधार लेता हूँ वो सवाल कि जिस तरह से एक डिजिटल एज में हम जा चुके हैं और गैजेट्स ने टेक ओवर किया है, किस तरह की चिंताएं एज अ, चूँकि आप फिटनेस को लेके भी बहुत जागरूक रहते हैं, किस तरह की वरीज हैं, चिंताएं हैं जो इस तरह से पूरा एक गैजेट ने टेक ओवर किया हुआ है? मेंटल फिटनेस, लोग मेंटली बहुत वीक है, डिप्रेशन, सुसाइड्स, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं कि लाइक्स बहुत ज़रूरत है। मुझे लाइक मिल गया तो मैं लाइक मिलनी चाहिए दोस्तों से, लाइक मिलनी चाहिए पेरेंट्स से, लाइक मिलनी चाहिए टीचर्स से, ना कि एक वर्चुअल दुनिया से। जो आपको अगर डिसलाइक करे तो क्या फ़र्क पड़ता है? डू यू मेक एन इम्पैक्ट टू द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू? आपके वर्कर्स, आपके ड्राइवर्स, आपके सर्वेंट्स, आपका स्टाफ, आप उन पे क्या इंप्रेशन जोड़ रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक की दुनिया रही है, रिस्पेक्ट की दुनिया नहीं रही है। हम हमेशा स्ट्राइव करते थे रिस्पेक्ट जोड़ने के लिए एंड टू गेन रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हम लाइक के पीछे पड़े हुए हैं। तो आई थिंक दिस टेक्स यू टू द रियल वर्ल्ड, जहाँ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि लाइक। अच्छा, बहुत ट्रैवल भी आप करते रहते हैं बहुत सारी, और हम देखते रहते हैं कि खुद को री इन्वेंट करते रहते हैं आप। तो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? आई थिंक बहुत सारा काम, बहुत सारी फिल्मों के बारे में तब जब अनाउंसमेंट होते जाएंगे तब अनाउंस होता जाएगा और लोग जानते जाएंगे, लेकिन उसके अलावा ज़िंदगी जी रहा हूँ, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स ऑफ रोडिंग, वेदर इट इज़ फिटनेस, वेदर इट इज़ अदर हेल्थ रिलेटेड स्टफ, जो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ वो कर रहा हूँ मैं, एंड एस्टैब्लिशिंग माई सेल्फ प्रीटी वेल। सो आई एम हैप्पी, क्योंकि जब लोग अगली बार पर्दे पे देखेंगे तो उनको लगेगा कि या दिस इज़ अ कंप्लीट मैन, अ मैन हु डजंट बिलीव कि सोशल मीडिया इज़ द ओनली वे आई नीड टू बी पॉपुलर, बट रिस्पेक्ट गेन करके। अच्छा, फिल्मों की आपने बात की, हाल ही में परेश रावल ने एक फ़ोटो तस्वीर भी शेयर की, तो एक तरह से जो सबसे बड़ी उम्मीद थी हेरा फेरी को लेके वो बढ़ हेरा फेरी आएगी 2019 में, डेफिनेटली शूट होगी, 2020 में रिलीज़ होगी। जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं।
और फिरोज़ भाई, आई बी मोस्ट एक्साइटेड अगर फिरोज़ भाई वापस मैदान में उतरे उसी जोश से जिस तरीके के वो प्रोड्यूसर है. So excited about the brand, excited about the other things I'm also doing. कल लायंस ऑफ द अरेबियन सी मार्कार जो प्रियन सर की पिक्चर है वो लॉन्च हुई है. तो अच्छी अच्छी फिल्में लॉन्च हो रही है. मेरी अपनी एक फिल्म है पहलवान जो मैं कर रहा हूँ कीचा के साथ, वो फ्लोर पे है. तो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म्स, एक्साइटेड अबाउट द कैरेक्टर्स. ये ज़रूरी नहीं है कि पेड़ों के पीछे भागूंगा और गाने गाऊंगा, लेकिन वो रोल्स करूंगा जो मुझे सूट होते हैं और मेरी पर्सनालिटी को सूट होती है. चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और उम्मीद करते हैं कि ये जो कोशिश है वो बेहतर और बेहतरीन हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू कवर अ स्पॉट लाइक दिस, क्योंकि बहुत कम होता है जब लोग ऐसे स्पॉट को कवर करने इतनी दूर आते हैं. जनरली आईपीएल के लिए सारे लोग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्पॉट है जो आपको जोड़ेगा मदर अर्थ से, जो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच सुनील. थैंक यू.